करे, बिल्कुल उसे अधिकार नहीं है कि हमारे लोगों के रोजगार के साथ वो खिलवाड़ करे। तो अगर उसके अवैध कॉलोनी के ऊपर बुलडोजर चलाने की सर्वे की जाती है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के, तो यहां वारिस पठान या ओवैसी जी को परेशानी क्यों होती है? यहां आम आदमी पार्टी या कांग्रेसी को परेशानी क्यों होती है? मेरा सवाल यह है। और दूसरी बात है, देखिए कौन कहता है कि ये अकेले सेक्युलर है और हम सेक्युलर नहीं है? आप पूछिए वारिस पठान जी से। बेचारे वारिस पठान जी के मुंह से गलती से एक बार गणपति बप्पा मोरिया निकल गया था, शाम तक इनको माफी मांगनी पड़ी। इन्होंने हाथ जोड़ करके कान पकड़ के माफी मांगा कि ये गलती से हो गया गणपति बप्पा मोरिया, आगे से नहीं होगा। आप बताइए, मैं ज्यादा सेक्युलर हूं या ये ज्यादा सेक्युलर है? अरे हम तो इतने वर्षों तक इफ्तार पार्टी मनाते रहे, अभी भी इफ्तार चल रहा है। अच्छा, आप गणपति बप्पा मोरिया बोल दे। संबित पात्रा साहब को बोलने का मौका दे रही थी, खामोशी से सुन रही थी। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे भी जरा आपको भी मैंने उतना ही मौका दिया, चिंता न करें, मैं आपको भी खामोशी से सुनूंगी, चिंता मत करें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। संबित पात्रा साहब ने कहा कि हमने पत्थरबाजों के घरों को तोड़ दिया क्योंकि वो आतंकवादी थे। जहांगीरपुरी में क्या जितने लोग रहते हैं सबके सब आतंकवादी थे जिनके घर को आपने तोड़ दिया बिना नोटिस दिए? वो गुप्ता जी जिसकी दुकान को आपने तोड़ दिया, क्या वो बेचारा गुप्ता जी भी आतंकवादी था आपकी नजरों के अंदर, जिसके दुकान को आपने तोड़ दिया बिना नोटिस दिए? खरगोन के अंदर आपने एक बिना हाथ का जो इंसान जिसकी एक छोटी सी दुकान थी उसको पत्थरबाज बना के उसकी दुकान को आपने तोड़ दिया, क्या वो भी आतंकवादी था? अरे आपके भाजपा के दिल्ली के नेता ने लेटर लिखा कि जो लोग इस वायलेंस में इन्वॉल्व है उनके घरों को तोड़ दिया जाए। तो क्या पूरा जहांगीरपुरी के जो आपने 80% से ज्यादा मुसलमानों के घरों को तोड़ा, क्या सब ये आतंकवादी है? तो किस तरह का तर्क आप रखना चाहते हो? अब आपने डिसाइड भी कर लिया कि देश का सारा मुसलमान आतंकवादी है। कितनी नफरत आप फैलाओगे? कहां देश को लेकर जाना चाहोगे आप? और देश का ये जो है ये बाहर क्या मैटर न्यूज जा रहा है आपको पता भी है संबित पात्रा जी? आपको मैंने सवाल किया कि बताओ, ये सवाल देश का युवा कर रहा है वारिस पठान के साथ मिलके कि हमको रोजगार कब मिलेगा? 70 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, कब मिलेगा रोजगार? 15 लाख रुपया अकाउंट में लाने की बात की थी, कब आएगा 15 लाख रुपया अकाउंट में? उसकी जगह पेट्रोल डीजल गैस के जो भाव आसमान को छू रहे हैं, कब नीचे आएंगे ये पेट्रोल डीजल गैस के भाव? इन सवालों के जवाब देश की ओर से मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास जवाब नहीं है। मैं सवाल करता हूं तो आप जहांगीरपुरी में पत्थरबाजों की तरफ, आतंकवादियों की तरफ चले जाते। नहीं, साहब बोलो ना कि हमारे पास जवाब नहीं है, हम हार चुके हैं, हमने इलेक्शन के पहले झूठे दावे झूठे वादे किए थे, हमारी हर बात जुमला है वारिस भाई, हम लोग झूठे। कबूल करके चले जाइए, कबूल करके चले जाइए बस। वारिस पठान प्लीज सर, वो कह रहे मैं जवाब दे रहा हूं, आप एज्यूम मत कीजिए वो जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे मैं जवाब दूंगा। डॉक्टर पात्रा जवाब। सुना, बड़े ध्यान से वारिस पठान जी को सुना, बड़े